सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शीतला माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे नारायण 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 नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकराय नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि।
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन वास सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता उत्कलेनाभिधिशस्तु विरजा क्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथतस्तु भैरवः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः श्री गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकम् श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम् श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री विमलांबा भगवती की जय श्री शीतला माता की जय श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परंपरा नंबर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणंदित तृणंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हैं। भगवती विमला भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए जिनकी चरण शरण में बैठ करके हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं उन श्री शीतला माँ को भी प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान जिनके राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत उनकी कृपा से पीठ परिषद उसके अंतर्गत आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी और सभी होशियारपुर वासियों के
सत्प्रभाव से यह भागवत कथा आयोजित है। आप सभी उपस्थित मातृशक्तियों को, भगवत भक्तों को, आपके हृदयस्थ विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हुए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद कथा शैली प्रयोग करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। दीन मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। 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 दीन बंधु दीना। हरि शरणं 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्तियों का नाश करने वाले हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, ये जो विश्व के
ताप संताप हैं उनका नाश करने वाले केवल और केवल सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री सर्वेश्वरेश्वर हैं। ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री सूत और शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सत्संग। सत्संग करने के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एकत्रित हैं, जहां एक एक निमिष का लाभ प्राप्त हो वो नैमिष है। तो ऐसी नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्री सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। देखिए, शौनक जी आयु में बड़े हैं, लेकिन फिर भी कथा की जब बात आवे तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ बन जाते हैं, जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। श्रोता की पहचान है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन आदि में जो बहुत विद्वान होते हैं, भगवत कृपा से ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमने भी किए हैं। बहुत विद्वान होते हुए भी जब वो किसी सत्संग भवन में वो बैठ जाते हैं तो इतने पीछे बैठते हैं कि जैसे उनको ज्ञान भी कुछ ना हो और ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, बस कथा श्रवण किए और कथा श्रवण करके चल पड़े। तो वही स्थिति श्री शौनक जी महाराज की है। तो आज श्री शौनक जी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं सूत जी से कि भगवान देखिए, हम लोगों का हृदय अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास गुरु की कृपा से करोड़ों सूर्य के समान तेज यानी ज्ञान आपके अंदर विराजमान है। तो आप कृपा करके वह ज्ञान की दृष्टि हमारे हृदयगत अंधकार पर डाल दीजिए, जिससे वह भी ज्योति में प्रकाशमय हो जाए। देखिए, हम लोग भी किसी न किसी को अपने यहाँ का एक प्रधान नियुक्त करते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो वही कार्य श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान देखिए, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि क्या कर सकती है? बहुत चिंतन किया तो स्वर्ग आदि तक पहुंचा दे, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान का दर्शन प्राप्त करा दे। वह केवल और केवल सद्गुरुदेव की कृपा से होता है और वह गुरु कृपा आपके ऊपर प्रतिष्ठित है। तो भगवान आप कृपा करके वह हमको बतलाइए। तो अब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं
कि सावधानतया शृणु। जब कोई भी महापुरुष कोई विशेष बात बताता है तो वह सावधान कर देता है। तो श्री सूत जी महाराज ने भी सावधान कर दिया और कहा देखो भाई, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। यह तो निश्चित है कि मरना सबको है, लेकिन मरना चाहता कोई नहीं है। तो मरने का सबको डर है, प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत हो रहा है। और देखिए इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है वो जाएगा। संसरति संसारः, यह सरकता रहता है। देखिए इंतजार था कि वैशाख कृष्ण प्रतिपदा आ जाए, द्वितीया आ जाए। कितने दिन से इंतजार करते करते वो घड़ी आ गई। तो देखिए समय बड़ा बलवान है, बड़े तीव्र गति से समय चल रहा है। तो ये सरकता रहता है। आप दिन को पकड़ना चाहें, पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उसका उपयोग कर सकते हैं उस दिन का, लेकिन पकड़ पाना संभव है। तो ये सरकता रहता है यह संसार। तो जो आया है उसका जाना सुनिश्चित हो गया। संसार है, यह जो मृत्यु का भय है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन उस भय से जो मुक्त हो जाए, उस भय से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता का श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल में उसको प्रकट किया है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीलेन भाषितम्। देखिए तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। यही यहाँ पर श्रीमद् भागवत की बात हुई। एक बात और है कि तोता जिस फल पर चोंच मार दे वह फल मीठा होता है। तो यह श्रीमद् भागवत भी वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। यह फल भी कोई मनमुखी फल ऐसा नहीं है, यह परंपरा प्राप्त फल है। श्रीमद् भागवत की संरचना जब हुई और परीक्षित के कल्याण हेतु श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, और जब परीक्षित को कथा सुनाने लग गए तो वहां पर देवता लोग आ गए। और क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अब इधर कथा होनी है, उधर देवता लोग आ गए। देवता यहाँ पर वर्णन आया है कि सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देखो भाई, ये आए हैं कथा सुनने के लिए, आते तो प्रेम पूर्वक। यहाँ पर हमको पता है क्या कौन कहाँ किस घर से आया है, लेकिन सब आकर बैठ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो यही स्थिति अगर देवता भी परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के सत्संग में अगर बैठ जाते शांति पूर्वक तो कथा श्रवण कर सकते थे। लेकिन वो सौदागर बनकर के आए और उन्होंने कहा कि भगवान, ये हमसे आप अमृत ले लीजिए और इसके बदले में आप जो श्री परीक्षित को कथामृत का पान कराने जा रहे हैं, वह कथा आप हमको दे दीजिए, और जो ये अमृत है ये आप इनको पिला दीजिए। इनको है मरने का डर, और ये अमृत है ये मरने नहीं देगा। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देखो, ये देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? अमृत के लिए कितना झगड़ा हुआ,
फिर भी अमृत दुष्टों को नहीं पीने दिया, अपने पास रख लिया, तो ये कैसे ये अमृत पिला देंगे परीक्षित को? इसका मतलब है धरती के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनको कथामृत पान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और देखो हमको डांट कर भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। इस कथा को श्रवण करने से परीक्षित को क्या मिलता है? जब परीक्षित को मोक्ष मिल गया, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराघाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित का मोक्ष उनको प्राप्त हो गया, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और तराजू पर तौल करके देखा। एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, एक तरफ अन्य ग्रंथों को रखा। श्रीमद् भागवत की विशेषता के कारण से श्रीमद् भागवत की तरफ जो पलड़ा था वो भारी पड़ गया। तब विचार किया, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जब इधर हुआ तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। यह विस्मय देख करके तुरंत सभी महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। देखो भाई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद का साक्षात वांगमय विग्रह है श्रीमद् भागवत। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह कथा श्रवण कराया। अब सनत जी ने पूछ लिया कि भगवान नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा तो नहीं टिकते हैं कहीं पर, तो वो अस्थिर नारद जी 7 दिन तक बैठ करके भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना और क्यों सुना, वह कृपा करके बतलाइए। सूत जी कह रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशुष तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि बद्रीनाथ में सनकादिक चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। अब अगले क्षण उनको क्या दिखा कि नारद जी महाराज उधर से आ रहे हैं। तो उनको आनंद आ गया कि भाई आज तो भगवान की कथाओं को श्रवण करने का, प्रवचन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो चलो कुछ भगवत चर्चा तो होगी ही। और देखिए, सनकादिकों का तो जीवन ही कथा मात्रैक जीवन है। जब सृष्टि विस्तार का वर्णन आता है तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ किया तो सबसे पहले 4
ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ऋषियों से कहा भाई जाकर के सृष्टि की संरचना करो। उन्होंने कहा देखो हम सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो जाकर के कथा सत्संग आदि केवल करेंगे, श्रवण करेंगे, कहेंगे, हम ये सब नहीं करने वाले। तो ऐसे सनकादिक ऋषि हैं और श्री नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को जब देखा कि अरे भाई ये तो बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, तो चलो इनकी चिंताओं को दूर किया जाए। तो नारद जी से प्रश्न कर लिया कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविन्दो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचिदं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथं ब्रह्मन् दीनमुखः। अरे नारद जी आपका मुख इतना उतरा हुआ क्यों है, इतने आप दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। आपका जो चेहरा है इस समय वो ऐसा दर्शित हो रहा है जैसे आपका बहुत ज्यादा धन लुट गया हो। तो आपने अपने लिए कहीं कोई कुटिया तो बनाई नहीं, कोई बाल बच्चे हैं नहीं, तो फिर आप इतने चिंतातुर क्यों हो। और देखो भाई आपका तो जीवन भगवान का केवल और केवल संकीर्तन है। श्रीमन् नारायण 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 करते रहते हैं, तो आपको क्या समस्या है आप बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम किया है
उन्होंने वर्णन किया है कि भैया मैं आपको अपवीति बता रहा हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से आया था और मैंने विचार किया कि भाई भगवत रसिक जो है वो संसार में ही मिलेंगे, तो चलो चल के परिभ्रमण किया जाए। तो मैं सर्वत्र भ्रमण किया, हर जगह मैंने विचरण किया, तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला। देखो भैया, मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, तीर्थों का वर्णन किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने विचार किया कि अब चलो संतों के पास चलना चाहिए। संभवतया संतों के यहाँ शांति मिल सकती है। पर मैं जब गया और मैंने देखा, क्या देखा? पाखंड निरता संता। प्रायः आजकल संत जो बने फिर रहे हैं वो पाखंडी हैं। तो पाप का ही जो एक खंड है, पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है, उस पाखंड को लिए आजकल विचरण कर रहे हैं। एक महात्मा कहते हैं कि हम गए बाहर, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर थे, तो हमने पूछा भाई ये बच्चे किसके हैं? तो उन्होंने क्या कहा? त्यागी जी के बच्चे हैं। अब अलग अलग, कहीं ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, कहीं से हल्ला हो रहा है तो पता चल रहा है कि ये जो है मौनी बाबा के यहाँ से हल्ला हो रहा है। तो संत की जो परिभाषा है वह आज परिवर्तित हो गई है। जो जितना वीआईपी कार से आता है, तो जितना बढ़िया सज धज के आता है, वही संत कहलाया जा रहा है आज के समय में। तो कि कन्या विक्रयो लोभा, लोभ के कारण आज कन्याओं का विक्रय हो रहा है। शादी के नाम पर बेचने खरीदने का काम चल रहा है। और देखिए, हमारे यहाँ भगवान विष्णु के चरणों में सदैव लक्ष्मी जी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को पैर की जूती समझी जाती है, लोग कहते हैं, लेकिन पैर की जूती नहीं है वो। विचारणीय तथ्य है कि जब तक आप भगवान के चरणों का, आप सन्निधान, भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी का जो दर्जा है वो ऊपर है, लक्ष्मी बाद में प्राप्त होगी। पहले आपको भगवान के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, उनके चरण कमलों में अपने मन को लगाना पड़ेगा। तो आज स्थिति ये है कि कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के कारण कन्याओं को बेचा जा रहा है। तो ये स्थिति श्री नारद जी महाराज ने बतलाई है। वार्ता को बिना पृच्छति गेहे, घर में कोई कार्य होता है तो पूछने के लिए घर में अपने बड़ों से नहीं सलाह ली जाती है, अपने साले साहब को बुलाया जा रहा है। अब ये सब देखते देखते मेरा मन जो है उचटता गया। मैंने विचार किया कि भाई अब चलो चलते हैं यमुना किनारे, जहां भगवान ने लीला रची है।
एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। मृत्युलोक में ये सब स्थितियां देखते देखते जब मेरा चित्त अशांत हो गया, तब मैंने विचार किया कि अब भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ लीला रची वहाँ चलो चलते हैं, वहाँ मेरे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके जब मैं यमुना किनारे पहुंचा तो वहाँ मैंने क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। हे ऋषि मुनियों, वहां जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एका तु तरुणी, एक नवयुवती स्त्री निषण्णा खिन्न मन से वहां पर बैठी हुई थी और रो रही थी। दो बुढ़े उसकी गोद पर बैठे हुए थे अचेत अवस्था में। तमाम देवियां आसपास पंखा डुला रही थी। मैंने विचार किया कि ये कौन है, क्या दिक्कत है। पहले ऐसा विचार करते करते मैं थोड़ा पास तक गया, लेकिन जब पास तक गया तो मैंने विचार किया कि ये तो स्त्रियों का समूह है और स्त्रियों के समूह में बाबाओं को नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं उधर से गया और ये सब सोच करके मैं वापस आने लग गया, तो वहां पर जो स्त्री जो थी उसने तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। अरे महाराज जी, आप कहाँ चले जा रहे हैं? एक क्षण यहाँ पर रुक जाइए। देखिए, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप तत्काल भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो भगवान आज मेरे भाग्योदय हुए हैं, कृपा करके मुझे जो अशांति प्राप्त हुई है, जो मेरी चिंता है, उसका आप नाश कर दीजिए। देखिए, नदी परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदी जो है जल देती है, लेकिन क्या नदी जल को पीती है? क्या नहीं पीती। आम का वृक्ष लगा है, आम का फल जब टूटता है तो उसको हम और आप लोग खाते हैं। क्या आम अपने फल को खाता है? क्या? परोपकाराय दुहन्ति गावः। गाय दूध देती है, लेकिन दूध देती है तो क्या वो दूध खुद पी लेती है? क्या नहीं पीती। तो संत बने हैं तो संत अपना कल्याण तो जिस दिन बन जाता है तो भगवान ही कर देते हैं, लेकिन संत अपना कल्याण स्वयं नहीं करता, वो दूसरों का कल्याण करते हुए चलता है। आज श्री नारद जी महाराज भी आए हैं और नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है, कासित्वं का विमोचेमा नार्यः काः पद्मलोचनः। अरे देवी, तुम कौन हो और का इमाम? ये जो दो बुढ़े विश्राम कर रहे हैं, ये कौन है? और ये जो देवियां आसपास तुम्हारे हैं पंखा डुला रही हैं, वो कौन है?
वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। देवी आप रोना बंद कर दो और आप अपने कष्ट का कारण हमें बतलाओ। तब देवी ने, जब देवी को सहानुभूति श्री नारद जी महाराज ने दी है, तो उन्होंने अपना पूरा परिचय विस्तार पूर्वक दिया है। अहम भक्तर इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जर। देखिए महाराज, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दो बुढ़े आप जिनको कह रहे हैं, यह कोई और नहीं मेरे तनय, मेरे पुत्र हैं। और ये जो आसपास हमारे देवियां हैं ना, यह कोई और नहीं गंगा यमुना आदि नदियां हैं। भगवान उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं पृथ्वीं कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ा बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मेरा बड़ा नाम हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगतः, गुजरात आदि क्षेत्र में जब मैं आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। देखिए, गुजरात में भक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है। फिल्मी गाने पर वहाँ खूब संत भी जो हैं, मैं किसी की निंदा में हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ आप जाके देखिए, जितने भी आपको प्रसिद्ध वक्ता मिलेंगे वहाँ के, उसमें जो गिने चुने दो चार हैं वो तो नृत्य भी कराते हैं वहीं पे, और कव्वाली आदि भी गवाते हैं वहाँ मंच से। तो भक्ति के नाम पर बिल्कुल भी भक्ति ऐसी ना हो, अपंग भक्ति नहीं होनी चाहिए। केवल भक्ति रह गई, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, नरक में आप जाएंगे। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य के लिए ज्ञान वैराग्य रूपी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक आपको ज्ञान वैराग्य में सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके ज्ञान और वैराग्य का वर्धन नहीं होगा। पुरी के शंकराचार्य जी को आज विश्व सुन रहा है, पूज्य गुरुदेव को। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो पूरी हिस्ट्री जानते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव के प्रकल्प को जानते हैं, और गुरुदेव के सामने आकर सुनते हैं, बताते हैं, गुरुदेव को बताते हैं कि भगवान आप पीठ परिषद आपने संचालित किया है, उसके अंतर्गत आदित्य वाहिनी है, आनंद वाहिनी है, उसके पीछे बाल आदित्य वाहिनी है, बाल आनंद वाहिनी है, उसमें हम लोग सेवा कर सकते हैं। और गुरुदेव की कृपा से कितने लोग विदेशों में रह करके भी साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े जो पदस्थ न्यायाधीश आदि हो, वो सब गुरुदेव को श्रवण करते हैं, उनके ज्ञान का वर्धन होता है, वैराग्य का वर्धन होता है, और वो भी कल्याणार्थक बनते हैं। तो इसलिए गुर्जरे जीर्णतांगतः, गुजरात में मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन गुजरात से चल करके मैं जब वृंदावन आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी। भगवान जब मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन में मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे जो ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये दोनों यहाँ आकर के वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। भगवान अगर अब ये ज्ञान और वैराग्य, देखिए कष्ट तो होता ही है, माँ नवयुवती हो और बेटे उसके सामने बूढ़े हो जाए, अमंगलत्व को प्राप्त हो जाए, तो कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना की बात है। लेकिन अपना पुत्र होता है। बहुत सी माताओं के पुत्र कोई पैर से गड़बड़ हो जाता है
कोई आंख किसी के पास नहीं होती, कोई हाथ से गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी माता तो माता होती है। तो फिर भी माता अपने पुत्र को लालती है, पालती है। तो यही स्थिति यहाँ पर श्री भक्ति महारानी ने प्रसारित किया है कि देखिए, अगर ये मेरे पुत्र अब यहाँ पर स्वस्थ नहीं हुए तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अगर अब ये नवयुवक नहीं हुए तो यहाँ का त्याग करके मैं विदेश को चली जाऊंगी। अब नारद जी महाराज से जब ऐसा कहा तो नारद जी महाराज ने एक ही क्षण में विचार कर लिया। और क्या विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे गुरु हो, आप गोविंद की कृपा की अनुभूति ना करें, गोविंद को ना माने,